अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। तो आज आपके सामने टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस अलग अलग चीज़ों के जीके करंट अफेयर्स से मिलते हुए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एमयू का या जामिया का, 11 एंट्रेंस, बीए, बीएलएलबी या एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, तो ये जीके हर जगह पूछी जाती है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, मैं बहुत सारे टॉप 30, टॉप 50, टॉप 60 क्वेश्चंस सीरीज लेकर आ चुका हूँ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिडिवल हिस्ट्री, सब पर तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली ईडब्ल्यूएस कोटाज डैश रिजर्वेशन वाज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ईडब्ल्यूएस का कोटा कितने परसेंट अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो इसका सही आंसर है 10%। 10%, ठीक है दोस्तों। ये 2022 के जो लास्ट ईयर के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ये जीके के तौर पे भी है, करंट अफेयर्स 2022 की कह सकते हो और जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। तो राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, आर्टिकल 21 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द यूएन रिपोर्ट विच कंट्री विल नाउ बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। तो आफ्टर चाइना के बाद कौन सी कंट्री वर्ल्ड्स पॉपुलस बन गई है? तो आप तो सबको पता है, अब तो ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। उसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इंडिया। इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन गंगा फॉर एवैक्यूएटिंग इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है आंसर, इसका है यूक्रेन। तो आपको पता होगा यूक्रेन रशिया में जो वार चल रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स को, इंडियन लोगों को वहां से वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फेस्ड एन इमरजेंसी बिकॉज ऑफ सोरिंग इन्फ्लेशन एंड रिकॉर्ड लो फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर क्या है? श्रीलंका। आपने देखा होगा श्रीलंका में बहुत उथल पुथल मची थी लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऋषि सुनक बिकेम द फर्स्ट हिंदू पीएम ऑफ विच कंट्री। तो ऋषि सुनक के बारे में बहुत सुना होगा आपने, और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऋषि सुनक कहाँ के पीएम बने हैं? तो वो बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंगर हु इज नोन एज क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन। शी इज ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इनमें से कौन सी सिंगर है वो? तो आपको बेशक पहचान लेना चाहिए, वो है लता मंगेशकर। सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट वियरिंग हिजाब। तो किस कंट्री में प्रोटेस्ट अगेंस्ट वियरिंग हिजाब देखे गए थे? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वी केम अक्रॉस द टर्म परम गंगा। व्हाट इज परम गंगा? परम गंगा क्या है? परम गंगा क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया। तो परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन। इंडिया का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, नीति आयोग। नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक दैट वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ। वो कौन सी बुक है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है ट्रांसलेटेड वर्जन में? तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, रेत समाधि। रेत समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो लॉन्च इट्स फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। तो उसका नाम क्या है? इसरो ने अपना फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका आंसर है आपका विक्रम एस। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर, विक्रम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, we saw the Gyanvapi Masjid case where the Places of Worship Act was interpreted by the court. When was this act passed? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रचंड दैट वाज इन द न्यूज लेटली? तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है बी ऑप्शन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. तो प्रचंड जो है एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इज गिवन इन हाउ मेनी फील्ड्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूँ. तो नोबेल प्राइज जो है 6 फील्ड में दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 15th एडिशन ऑफ IPL 2022 was concluded, which team won the title? यानी 2022 का IPL पूछा है दोस्तों. 2022 का IPL जो है वो किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है गुजरात टाइटंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज इन द न्यूज लेटली, व्हाई? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स न्यूज में था, वो क्यों? तो इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, इंडिया वाज रैंक्ड एट द बॉटम. वहाँ पे इंडिया की रैंक जो है वो बॉटम में आई थी, इसीलिए वो खबरों में छाया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ INS विक्रांत? INS विक्रांत की इनमें से कौन सी फीचर नहीं है? तो इसका सही आंसर है बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट समुद्रयान. बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट समुद्रयान ये फीचर उसकी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द अग्निपथ स्कीम -% अग्निवीर्स आर रिटेन्ड फॉर अ फुल टर्म पीरियड ऑफ 15 years. तो कितने परसेंट लोग रिजर्व किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 25%, बी ऑप्शन 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कॉट क्या था? तो इसका आपका सही आंसर है पैरी. सी ऑप्शन पैरी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली कंक्लूडेड 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स वर हेल्ड इन? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ए गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप? तो भाई ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन कतर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज T20 वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड? 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, since India's first tribal president Draupadi Murmu was elected recently, name the youngest president of India. दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इंडिया के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई भी नहीं. अब इसकी वजह ये जानते हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट तो है, उसके साथ साथ यंगेस्ट भी हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, और उसके साथ साथ ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बॉर्न हुई हैं. फर्स्ट प्रेसिडेंट बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिपेंडेंस. तो ये भी याद रखेंगे आप, ये यंगेस्ट भी हैं. ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, यंगेस्ट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भी है, और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. ये याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन, UNSC हैज 5 परमानेंट एंड डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं? 5 तो परमानेंट होते हैं. तो दोस्तों ये भी मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया है. सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो UNF का एक ऑर्गन है, तो वहां मैंने आपको बताया था कि इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट है. इसका सही आंसर क्या होगा? 10 जो है वो नॉन परमानेंट है. और अभी 2021 और 22 के सेशन में इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया था, है ना. और जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 years के लिए चुने जाते हैं, और जिनका सेशन जो होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है. तो 2021-22 के सेशन के लिए इंडिया भी इसका मेंबर था, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 में से एक था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वाज डिक्लेयर्ड टू बी द रनर अप इन थॉमस कप? तो दोस्तों ये 2022 का पूछ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो उसमें रनर अप जो टीम रही थी वो इंडोनेशिया है. और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करी थी 14 टाइम्स विनर इंडोनेशिया को हराकर. इंडिया ने 14 टाइम्स विनर इंडोनेशिया को हराया था और हिस्ट्री क्रिएट करी थी. और इंडिया की टीम के कैप्टन थे किदाम्बी श्रीकांत.
श्रीकांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? कौन सी कंट्री ने एनिमल्स को लीगल राइट दिया है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसेस द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज अकेडमी अवार्ड्स? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अकेडमी अवार्ड्स किसको कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ऑस्कर्स को। ऑस्कर्स को हम अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।